नमस्कार मित्रों। फिर एक बहादुर औरत की कहानी को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और इस वीरांगना को चांद बीबी के नाम से जाना जाता है। चांद बीबी ने अंग्रेजों के विरुद्ध कोई युद्ध नहीं किया था, लेकिन उसकी बहादुरी के किस्से बहुत मशहूर थे। चांद बीबी भारत के इतिहास में एक अपनी जगह बनाने वाली बहादुर स्त्री के रूप में, एक दयालु रानी के रूप में जानी जाती है। राज्य प्रशासन के सुधारों की वजह से बहुत लोकप्रिय हुई थी और चांद बीवी ने रणभूमि में भी चमकदार प्रदर्शन करके दुश्मनों को मात दी थी। ये अहमदनगर के निज़ाम शाह की पुत्री और आदिल शाह की बीवी चांद बीवी कहलाती थी, जो फारसी, अरबी, कन्नड़ और मराठी की विद्वान थी। बचपन से ही घुड़सवारी तथा रण कौशल में ये पारंगत थी। आदिल शाह से विवाह के बाद चांद बीवी ने आदिल शाह के साथ जंग में जाना शुरू कर दिया था और 1580 में आदिल शाह की मौत के बाद उनके भाई के बेटे इब्राहिम को गद्दी पर बैठाकर राज करने लगी थी। उसी समय अहमदनगर के निज़ाम की हत्या के बाद उनकी गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। तो मायके की इस समस्या को सुलझाने के लिए चांद बीबी अहमदनगर आई। यहाँ आपको बता दूं, विवाह के बाद चांद बीबी आदिल शाह के साथ बीजापुर गई थी और बीजापुर से फिर अपने मायके की समस्या सुलझाने के लिए वो अहमदनगर आई। इसी समय दिल्ली का शहजादा मुराद अपने सैनिकों के साथ दक्षिण पर हमला करने निकला था और चांद बीवी ने उसे बहुत बुरी शिकस्त दी, मात दी और उसकी बहादुरी से एक प्रशंसा में मुराद ने खुश होकर उसे चांद सुल्ताना का खिताब दिया था। देखिए क्या कैरेक्टर था। एक दुश्मन भी उसकी बहादुरी से खुश होकर उसको चांद सुल्ताना का खिताब दे रहा है। उधर बीजापुर में चांद बीवी ने इब्राहिम की अभिभाविका के रूप में मंत्रियों के द्वारा शासन चला रही थी, लेकिन एक बार दोबारा अहमदनगर आकर वो बीजापुर वापस नहीं जा पाई। मुगलों के आक्रमण के बाद उन्हें मुगलों से संधि करनी पड़ी थी, लेकिन संधि अधिक समय तक कामयाब नहीं रही और फिर मुगलों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। चांद बीवी की अपनी किले की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि उसके जिंदा रहते हुए मुगल सेना अहमदनगर के किले पर कभी कब्जा नहीं कर सकी। लेकिन अफसोस, एक उग्र उन्मादी भीड़ ने उन्माद में चांद बीवी को मार डाला और उसके बाद अहमदनगर पे मुगलों का कब्जा हो गया। तो ये थी एक बहादुर स्त्री चांद बीवी की कहानी। इस वीरांगना की कहानी आपको कैसी लगी? इसके बहादुरी के किस्से आपको कैसे लगे? मुझे बताइएगा। हो सके तो अपने इष्ट मित्रों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा और आने वाली जनरेशन को इतिहास की इस वीरांगना के बारे में आप बताइएगा ज़रूर। फिर मिलूँगा किसी और नई कथा के साथ, एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।